Students, welcome to another class of Chemical Equilibrium. This is lesson 4 by Hamza Hossaini. In this lecture, we are going to discuss SLOs 9.3.3 to 9.3.4, which is to predict the direction of reversible reaction using molar concentration of reactants and products through calculation of reaction quotient. You know that reaction quotient, which is QC, is expressed by the molar concentrations of products to the molar concentrations of the reactants. The formula is same as the equilibrium constant Kc. फॉर्मूला दोनों का सेम है. ऊपर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखते हैं, नीचे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं और आपके पास आ जाता है Qc. ठीक है. जब इक्विलिब्रियम में होगा तो Kc आएगा और जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा उस वक्त आपके पास Qc आएगा. ठीक है. सो Qc क्या है? रिएक्शन कोशेंट. फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में आपने रखना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, डिनोमिनेटर में रखना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. आगे जाके हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. सो पहले देख लेते हैं कि हाउ डू वी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम. हम इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं Kc को Qc के साथ. प्रॉब्लम किस तरीके से आएगी? यू विल बी गिवन विद Kc, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ Kc एंड यू विल कंपेयर इट विद Qc. अगर Kc और Qc बराबर होते हैं, योर रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी एट इक्विलिब्रियम. अगर Kc इज़ लेस दैन Qc, Qc लार्ज है, Qc की वैल्यू लार्ज है, Kc's वैल्यू स्मॉल, देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इफ़ Kc इज़ लार्जर दैन Qc, Kc Qc से ज़्यादा है, सो इन दैट केस योर रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड. Your reaction will be forward or in the right direction, from left to right. Okay, let's take an example. हमारे पास एक example है. What is the value of QC? QC की value हमें find out करनी है और which direction will the reaction shift? reaction किस direction में shift होगा? जो given equation है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड reacting with water and forming carbon dioxide and hydrogen gas. This is a reversible reaction. डाटा क्या गिवन है हमारे पास? डाटा के अंदर Kc की वैल्यू गिवन है और हमें कंसंट्रेशंस गिवन है. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. दिस साइड इज़ द रिएक्टेंट साइड एंड दिस साइड इज़ द प्रोडक्ट साइड. सो इन दिस सॉल्यूशन हम Qc कैसे एक्सप्रेस करेंगे? प्रोडक्ट्स ऑन द टॉप एंड रिएक्टेंट्स ऑन द बॉटम. प्रोडक्ट कौन सी हैं? प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑन द टॉप, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर विच आर द रिएक्टेंट्स ऑन द बॉटम. एक्सप्रेशन बन गई Qc की. देन वी पुट द वैल्यूज़. the value for carbon dioxide, concentration of carbon dioxide and water which are 2, and carbon monoxide and hydrogen की concentration हमने नीचे रख दी. Once we calculate this, we get the value of Qc or Q, you simply can call it Q also. The value is 4. If we compare it to the given value of Kc, तो Kc की value यहाँ पे 1 है. So in this case Qc यानी कि 4 is greater than 1. Q is greater than 1 and you know that for that case the reaction will shift towards left. Okay, the reaction will shift towards shifts left towards the reactant. यानी कि left का मतलब क्या होता है? backward direction में ये जाएगा. ठीक है, right से left की direction में जाएगा यानी कि backward shift होगा. Let's look at another example. Find the reaction quotient when the following reaction just starts and the direction of the reaction. आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करना है एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. इक्वेशन इज नाइट्रोजन गैस reactant with hydrogen gas forming ammonia. Okay, and you always need to remember one thing whenever you start with the problems of chemical equilibrium. Your equations must always be balanced. If you don't balance the equations, your answers will not be correct. Okay, डेटा फॉर दिस इज़ हमें कुछ कंसनट्रेशन दी हुई हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और Kc की वैल्यू गिवन है. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या हैं? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं. प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हमें गिवन नहीं है. वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज़ इफ़ वी लुक एट द प्रॉब्लम,
जस्ट स्टार्ट्स यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। जस्ट स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? जस्ट स्टार्ट्स का मतलब ये होता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करना जस्ट स्टार्ट किया, उस वक्त इन दैट केस द प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या होती है उस वक्त? ज़ीरो। जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है इन दैट केस द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ज़ीरो। सो यू नीड टू रिमेंबर इफ द प्रोडक्ट कंसनट्रेशन इज़ नॉट गिवन ओवर हियर, यहाँ पे NH3 की कंसनट्रेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सो यू कैन राइट इट ज़ीरो बिकॉज द रिएक्शन हैज़ जस्ट स्टार्टेड। So let's look at the solution. We make the expression first. ऊपर हमने प्रोडक्ट रखा which is ammonia. We put the square because there are two moles. Nitrogen and hydrogen. Hydrogen के ऊपर हमने 3 लगाया because there are 3 moles of hydrogen. Okay. एक्सप्रेशन बन गई QC की, उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। आई सेट 0, तो अमोनिया यहाँ पे 0 है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट वी नो दैट द रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड, the concentration of ammonia is 0. So while putting when we put all the values, we get the value of Q to be 0. Now the value of QC is 0.04 and you clearly can see that Kc is greater in this case. Kc is more than Q. So you know that QC is small and Kc is large, and in that case the reaction shifts right, or the reaction shifts in the forward direction. Okay. Now let's review. This is another question that you have to solve by yourself and see if you can do this or not. So I hope the reactions, I hope the examples are clear and the problems are clear to you. If you have any queries, you can ask me directly. That's all for now. Thank you so much.